आज जो है ना मैंने नाश्ते से फारिग हो जाने के बाद बस सबसे पहले मैं जैसे ही मेरे हस्बैंड बाहर गए और वो बेटी अभी सोई हुई थी, तो बस मैंने जो बचा हुआ काम था कमरे से स्टार्टिंग की डस्टिंग और सामान समेटा। फ्रूट आया था रात तो मैंने देखा नहीं था, फिर सुबह में मैंने इसे पॉलिथीन से अलग किया और वही था। घर पर तो सभी कर लेते हैं, यहाँ ना मैंने ही करना है, तो फिर बस थोड़ा थोड़ा सा काम समेटती हूँ। काम तो सभी होते हैं, बर्तन वॉश करना, घर की सफाई करना, और अगर खाना बनाना हो तो वो बना लेती हूँ, नहीं तो फिर बस रोटियाँ बनाती हूँ। तो ये देखें जी, माल्टे आए हुए थे और ये इनका मौसम है, तो ये माशाल्लाह से रोज़ आते ही हैं। जब ख़त्म हो जाते हैं तो दूसरे दिन फिर से आ जाते हैं। और मैं माल्टे खाती हूँ और मेरे हस्बैंड सेब, तो माशाल्लाह से अमरूद की भी मैं काफ़ी शौकीन हूँ। तो ये चीज़ें जो है ना ज़रा साथ में खाई जाती हैं। और बस सबर काम से फारिग हो जाने के बाद मैं बैठ गई थी धूम में, नमाज भी अदा की मैंने। और इस बहाने बेटी भी फिर उठ गई थी, इस बहाने मैंने उसे फ्रूट भी खिलाया और मैं भी खा रही थी कि चलो थोड़ी सी धूम में सिकाई भी हो जाएगी और मैं जो है ना ये फ्रूट वगैरह खा लूँगी। सरप्राइज! वाओ, कितनी प्यारी फिश है। अच्छा जी, ये देखें फ़िश लाई थी बेटी और बड़ी खुश नज़र आ रही थी। कुछ ना कुछ, कभी चूज़े हों और कभी फ़िश हो, कुछ चाहिए हो उसे। अस्सलाम वालेकुम। सुबह का टाइम तो मैंने घर पर गुजारा और फिर मैं आ गई थी घर। तो ये करीब 2-3 बजे का टाइम होता है, या तो मैं 1 बजे आती हूँ या फिर 1-2 बजे 2-3 बजे जाते हैं। तो बस जी खाना बना लिया था अम्मी ने। तो ये घिया गोश्त बनाया था। अच्छा, मैं घिया गोश्त बहुत कमी से खाती हूँ, लेकिन ये ज़रा अम्मी ने कहा खा कर देखें, टेस्ट करके बताएं, बहुत अच्छा बना हुआ है, खा कर देखें। जब जो जो चीज़ मुझे पसंद नहीं होती तो अम्मी ज़िद करती रहती हैं, खा कर तो देखो बहुत अच्छा बना हुआ है, खा कर बताएं। तो फिर बस मैंने अम्मी की वजह से खा लिया था, नहीं तो घिया गोश्त मुझे ख़ास पसंद नहीं है। तो खैर जी, ये अच्छा, मैं शोरबे वाली चीज़ खा लेती हूँ, ज़रा आसानी हो जाती है खाने में शोरबे से। और फिर या फिर खुश्का जो होता है, चावल का खुश्का जो वाइट वाला होता है, जिसे हम बॉईल करके बनाते हैं, तो उसके साथ भी मुझसे खाना खाया जाता है। तो बस जी उसके बाद आज अम्मी का प्रोग्राम था हलवा बनाने का। सूजी रखी हुई थी, मेवा मेवा जो है ना, ड्राई फ्रूट जो होती है वो भी रखी हुई थी। तो बस अम्मी के ने कहा कि ये ख़राब होकर जाएगी, क्योंकि बहुत जल्द सूजी और ड्राई फ्रूट में एक अजीब सी स्मेल आना लग जाती है। तो फिर बस अगर हम उसे कुछ ना कुछ बना लें तो ठीक है, या फिर किसी और तरह से खा लें तो ठीक है, नहीं तो फिर वो ख़राब होकर ही जाती है, बिल्कुल जो मतलब खाने के लायक नहीं रहती। तो बस जी अम्मी ने ले लिए थे इसमें से फिर 4 मग जो है ना, अम्मी ने ये सूजी ली थी। अच्छा जी, हमें 1 मग इसमें सूजी में डाल लेना है देसी घी। घर का देसी घी है या फिर बाज़ार का देसी घी हो, मार्केट का जैसे भी हो, तो देसी अच्छा। इसमें डालडा घी भी ऐड कर सकते हैं, अगर किसी के पास ना हो देसी घी तो डालडा घी भी ऐड कर सकते हैं। तो फिर बस जी हमने ये देसी घी इसमें ऐड कर दिया था 1 मग। और फिर बस अब हम इसे धीरे धीरे भूनना शुरू करेंगे, ना ज़्यादा आंच तेज़ हो ना ज़्यादा हल्की हो। हल्की होगी तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, और हाथ भी आजकल वो ताकत नहीं है हाथों में जो बनता है 1-2-3-3 घंटे 2-2 3-3 घंटे सूजी की भुनाई करे। तो बस ये देखें हल्के हल्के हाथों से तेज़ तेज़ आंच पर से सूजी जल जाएगी, और हल्के हल्के हाथों से हम इसे ऐसे चलाते रहें ताकि नीचे तली में ये सूजी ना लगे। और हम ज़्यादा डार्क जो हो जाएगी तो हलवा अच्छा नहीं लगता, तो गोल्डन गोल्डन होनी चाहिए। और जब इसमें खुशबू लग आने लग जाए ना, तो बस समझिएगा ये सूजी भुन चुकी है। अच्छा, फिर थोड़ी देर तो अम्मी ने सूजी की भुनाई करी, फिर भाभी आ गई थी, तो भाभी ने ये देखें भाभी ने चलाना शुरू किया कि थोड़ा सा मैं चला देती हूँ। तो इस तरह से जी काम बन जाता है। और ये ड्राई फ्रूट किशमिश बहुत ज़्यादा रखी हुई थी, तो अम्मी ने कहा कि किशमिश जो है ना बस सारी इसमें ही ऐड कर दूँ, इस तरह से खाई भी जाएगी। और जो नारियल जो है ना वो कद्दूकस कर लिए थे, और बादाम काजू बस हल्के हल्के उन्हें कट लगा दिया था, क्योंकि अच्छे लगते हैं मोटे मोटे जो जब पीस आते हैं इसमें हलवे में। तो बस ये देखें अब ये इसकी
सूजी की भुनाई हो गई थी। तो बस अब मैंने ये सूजी में ही ये चीज़ें मिक्स कर दी और बस अब थोड़ा सा और इसमें इसकी भुनाई कर लेंगे इसकी सूजी के साथ। तो बहुत आसान तरीके से ये हलवा बन जाता है और ज़्यादा इसमें कोई मेहनत नहीं होती। बस ये है कि सामान जो है ना क्वांटिटी सही होनी चाहिए। ये अम्मी ने पीस कर रखे थे। गोंद जो होता है ना, गोंद जो चिपचिपाहट होती है जिसमें, और बहुत करारा सा भी हो जाता है और खाने में बड़ा मज़ा आता है। तो वो गोंद तो उसे पीस कर रख लिया था। ये अच्छी ताकत कमर के लिए, घुटनों के लिए ताकत देता है ये। और ये देखें, जैसे ही ड्राई फ्रूट जो इसमें डाल कर उसकी भी थोड़ा सी भुनाई कर ली थी, हल्का सा रोस्ट कर लिया था। तो फिर बस उसके बाद अब हम शीरी बनाएंगे, जो इसकी चाशनी होती है वो। तो बस इसमें हम पानी ऐड कर देंगे। तो पानी की क्वांटिटी दिखा रही हैं हमें, और दो मग जो है ना, हमने वही 2 मग जिसमें हमने सूजी ऐड करी थी, तो 2 मग ले लिया था पानी, और 2 ही मग हम इसमें ऐड कर देंगे चीनी। तो बस क्वांटिटी मैंने दिखाई हुई है। और बस फिर हम इसको 1 तार के करीब हम इसको पकाएंगे, जब तक 1 तार ना बने। और ये देखें, तो अम्मी ने इसे चलाना शुरू किया है। ये धीरे धीरे जैसे ही पकना शुरू होगी ना, तो खुद ही घुल जाएगी चीनी, और बस 1 तार इसमें बन जाएगा तो उसे उतार लेंगी। जैसे ही ये खोलना शुरू हुई, ये देखें, फिर इसमें 1 तार बनना शुरू हो जाएगा। और अम्मी हाथ से इसको दिखा रही हैं कि किस तरह से ये 1 तार बनना शुरू हुआ। ये देखें, अम्मी ने चलाना शुरू किया और ऊपर से झाग बन गए थे। तो उसमें जो है ना, चीनी वगैरह में इस तरह से झाग आ जाते हैं, क्योंकि गुड़ होता है ना, जैसे गुड़ पर आता है झाग, इसी तरह से। तो बस ये देखें, अम्मी हाँ चम्मच से बना कर बता रही हैं, तो मुझे नज़र नहीं आया। तो फिर अम्मी ने हाथ से चेक करके बताया कि इस तरह से 1 तार हो जाता है। जैसे 1 तार एक धागे की तरह बनता है। तो 1 तार होता है, अगर हम 2 तार या 3 तार करेंगे तो हलवा जो है ना बहुत सख्त हो जाएगा और खाने में मज़ा भी नहीं आएगा। तो इसलिए बस चाशनी जो बन चुकी थी, और बस हम इसको सूजी में मिक्स कर देंगे। तो चूल्हा जला हुआ था, अम्मी ने दूध आ गया था तो दूध रख दिया था चूल्हे पे कि इतने उबाल आएगा, इतने हम कर लेते हैं हलवे वाला काम। तो बस जी चलें, अब ये हो गया था काम, और फिर दूसरी तरफ आ गए थे हम, ये चाशनी की तरफ। तो ये देखें, दिखाया मैंने ये इस तरह से। अब ये चाशनी जो है ना 1 तार बन गई थी, और बस अब हम मिक्स करेंगे इसे। एक कोई बड़ा बर्तन ले लें या छोटा बर्तन ले लें। तो आज मुझसे एक गलती हो गई थी, अम्मी ने मंगाया था बड़ा थाल, तो मैं लेकर छोटा आई। और फिर जब हमने उसे जमा दिया हलवे को, तो फिर कटिंग करने में इतनी मुश्किल हुई बहुत ज़्यादा। तो बस अम्मी ने अब इसे हलवे में मिक्स कर देंगे चाशनी सूजी में। ये देखिए, मिक्स कर दिया है, क्वांटिटी परफेक्ट है। और ये देखें, बिल्कुल ना पतला है ना गाढ़ा है। और एक थाल ये लिया, इससे बड़ा थाल मंगाया था, तो मैं छोटा थाल लेकर आई, और थोड़ा सा देसी घी इसमें जो है ना चारों तरफ फैला दें हाथ से, ब्रश से, किसी भी चीज़ से, जैसे भी आसानी हो। तो अम्मी लोग तो हाथ ही ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं, तो बस हाथ से ऐसे इस तरह से चारों तरफ फैला दिया, क्योंकि जो हम हलवा जमाते हैं तो उसे उतारने में आसानी हो जाती है। पता सबको होता है, लेकिन हम नए लोग जो होते हैं ना, हम तो बार बार भूल जाते हैं और फिर याद भी नहीं रहते, और फिर इतना हमने जो है ना अपने हाथ से करते भी नहीं है, तो हमें पता भी नहीं होता। तो जी अम्मी लोगों को सब याद रहता है माशाल्लाह से। जैसे हम रमज़ान के हर तारीख भूल जाते हैं, मौसम भूल जाते हैं। और जी हम पूछते हैं अम्मी रमज़ान कब है, और जी ये इस कौन सा महीना है, और बस ये सब अम्मी लोगों को याद रहता है सब, माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस ये अल्लाह सबके सरों पे बड़े सलामत रखें, माँ बाप का जो साया सबके सरों पर रखें, आमीन। हमारे सरों पे भी, मेरे सर पे भी, आमीन सुम्मा आमीन। और फिर ये देखें, बस इसे जमा दिया था। और फिर जो क्योंकि मैंने बताया ना, बहुत सारी जो है ना किशमिश खट्टी हुई थी, तो वो सब इसमें मिक्स कर दी, इस तरह से खाई जाएंगी। और अलग से बिल्कुल किशमिश खाई नहीं जाती।
और फिर ये देखें नारियल और जी कद्दूकश किया हुआ, थोड़ी सी ड्राई फ्रूट बिछाई थी वो, तो बस वो सब हमने इस पर ऐड कर दी थी, क्योंकि बाद में जो है ना फिर से इसके ऊपर चिपकती नहीं है, और कटिंग करने में तो होती है दिक्कत, लेकिन फिर बाद में वो मज़ा नहीं आता। तो बस हाथ से अम्मी ने कर दी, ये देखें। और काफ़ी मोटी मोटी जो है ना ये कटिंग हुई थी, क्योंकि बड़ा थाल में ना सही तरह से कटिंग हो जाती। तो पहले तो मैंने क्या किया, छोटी सी चाकू ली और जो जिससे सब्जियां वगैरह कटिंग करते हैं तो वो ली पहले। तो बस मैं शुरू शुरू में तो बस इस तरह से मैं करती रही, तो मुझे दिक्कत सी हुई। और जो है ना चाकू जो ना सही तरह से काट नहीं पा रहा था ये, क्योंकि बहुत मोटी थी, तो इसलिए। और बस ये हल्का सा ये जरा सूख पाया था, तो फिर मैंने कटिंग शुरू कर दी थी, क्योंकि अभी गर्म था, तो गरम गरम जब होता है ना तो उसकी वो शेप नहीं बनती, हलवे की शेप नहीं बनती, खूबसूरती के साथ नहीं कटिंग होती। तो ये छोटा चाकू था और मुझसे इसकी कटिंग बिल्कुल नहीं हो रही थी, तो मैंने अम्मी से कहा अम्मी मुझे कोई बड़ा सा चाकू दें, मैं उससे कटिंग करूँगी। तो फिर बस बड़ा चाकू लिया मैंने, उससे माशाल्लाह से काफ़ी अच्छे तरीके से कट भी गया, और ड्राई फ्रूट जो थी उससे भी कोई दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि गरम गरम हलवा जब होता है ना तो वो खूबसूरती आती नहीं है, वो शेप बनती नहीं है कतलियों की। तो हल्का से गरम था, तो इसलिए हुई तो कटिंग मुझसे, लेकिन अगर और ठंडा होता ना तो अच्छी और कटिंग हो जाती खूबसूरती के साथ। और ये देखें मैंने फिर बहुत ही आसानी के साथ इसे बड़े चाकू से इसकी मैंने कटिंग की, और बस ये देखें माशाल्लाह से। और अम्मी जो है ना ये चीज़, अम्मी तो बस बनाने का काम करती हैं, बाकी का काम जो है ना वो हम कर लें। तो ये देखें हलवा जो है ना हमने कटिंग कर ली थी, और बस क्योंकि अभी हल्का हल्का गर्म था। तो जी बस मैंने बड़ी खूबसूरती के साथ इसे कटिंग की, और कटिंग कर लेने के बाद ये जब ये थोड़ा सा और सूख गया, थोड़ी देर के बाद अम्मी ने इसे बिल्कुल अलग कर लिया। तो इतनी मोटी मोटी अम्मी कटिंग हुई थी, और इतनी मोटी भारी भारी ये कतलियाँ बनी थी बहुत ज़्यादा। तो बड़ा थाल लें तो उसमें तो आसानी से बन जाएगी। ये जो है ना थोड़ी सी सूजी की लायक की थाल थी ये। तो बस ये देखें माशाल्लाह से जायका भी बिल्कुल परफेक्ट था, यानी कि ना ज़्यादा मीठा ना ज़्यादा हल्का, और बहुत ही नरम मुलायम ये हलवा बना था। तो मैंने तोड़ कर दिखाया, देखें जी कैसा लगा, माशाल्लाह काफ़ी अच्छा है।